हंस रही थी। एक आदमी सिर्फ सच कह रहा था। उन्होंने कहा तुम गलत हो, मगर अल्लाह ने कहा सब्र करो। ये कहानी है हजरत नोहा की। गहरी, बेनाम डरावनी खामोशी। पूरी इंसानियत एक मोड़ पर खड़ी थी। एक ऐसा मोड़ जिसके बाद न वो दुनिया रही न वो लोग। पहाड़ों की चोटियां भी जिस अंजाम को न रोक सकें, और वादियों में गूंजती हुई सिर्फ एक सदा बाकी रह गई, ला आसिम अल-यौम मिन अम्र अल्लाह। ये वो लम्हे थे जब तारीख ने अपना चेहरा बदल लिया। लेकिन कहानी यहां से शुरू नहीं। इस्लामी तारीख में नूह अलैहिस्सलाम का मकाम मुनफरिद है। आप पहले रसूल हैं जिन्हें अल्लाह ने एक पूरी कौम की तरफ भेजा। आपकी दावत, आपकी सब्र की हद, आपकी कौम की जद और तकब्बुर, ये सब कुछ इंसानियत के लिए एक न खत्म होने वाला सबक है। आज हम इसी दास्तान का पर्दा खोल रहे हैं। वो दास्तान जिसने कायनात को हिला दिया। इंसानियत की शुरुआत हजरत आदम से हुई। उनके बाद कई नस्लें साफ दिल, पाकीज़ा तौहीद पर कायम रहे। सही इस्लामी रवायत के मुताबिक आदम और नूह के दरमियान तकरीबन 10 नस्लें गुजरें। इन 10 नस्लों में हजरत शीस को नबी बनाकर भेजा गया। वो अपनी कौम को नेकी, पाकीज़गी और अल्लाह की इबादत की तालीम देते रहे। उनके ज़माने में लोग मजबूत ईमान वाले थे। फिर वक्त गुजरा, नेक लोग फूत होने लगे। लोग उनकी याद में जगहें बनाते, बैठते, रोते। और फिर यहाँ शैतान के पहला वार हुआ। उसने कहा, उन नेक लोगों की तस्वीरें बना लो ताकि याद रहे ये कितने अच्छे थे। यूं 5 बड़े बद तारीख में दाखिल हुए। वद, सवा, यगूस, यौक, नसर। यहीं से शरिक ने इंसानी दिल में पहला जख्म लगाया। एक तवील उर्से तक इंसान तौहीद पर कायम रहा। लेकिन फिर तारीख का पहला इन्हिराफ शुरू हुआ। पहला जवाल, पहली लुग़ज़श। यही था शर्क का आगाज। और वक्त गुजरता गया, सदियां बदलती गईं, नस्लें बिगड़ती गईं। तकरीबन 900 सालों में इंसानियत की बुनियादें हल गईं। जमीन पर शर्क फैल गया, जुल्म गहरा हो गया। और उसी माहौल में कुरान की जबान में वक़ालू अला तज़रुन्ना आलिहतकुम, लोगों ने अपने गमराह खुदाओं को छोड़ने से इनकार कर दिया। और यही वो मंजर था जब तारीख में एक नाम नमूदार हुआ, नूह अलैहिस्सलाम। बनाई हुई गुलामी में डूबा हुआ। इसी मंजर में एक मर्द खड़ा हुआ, सीधा, मुतवाज़िन, नूरानी। नाम नूह, नस्ल आदम अलैहिस्सलाम की नस्ल में से एक साले शख्स। अल्लाह ने उन्हें वही अता की, एक मशन दिया, एक बोझ जो पहाड़ भी उठा लेते तो लर्ज़ जाते। नूह अलैहिस्सलाम ने कौम को पुकारा, उबल्लिगुकुम रिसालाति रब्बी, मैं तुम्हें अपने रब का पैगाम दे रहा हूँ। लेकिन जवाब क्या मिला? तंज, मजाक। कुछ लोगों ने कहा भी हम जैसे इंसान हो। कुछ ने कहा पीछे तो कमजोर लोग लगे हैं। ये था इनकार का आगाज। मगर नूह अलैहिस्सलाम ने हिम्मत न हारी। रातों में, दिनों में, सदियों तक एक आवाज गूंजती रही, ऐ मेरी कौम, खुदा की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। मगर हर गुजरते दिन के साथ उनकी जिद बढ़ती गई, नस्लें बदल गईं, पत्थर के दीवता उठ खड़े हुए और अंधेरा मुआशरे पर छा गया। नौ ने 950 बरस तक सदा दी, हर लहजे में, हर तरीके से, कभी इल्म से, कभी मोहब्बत से। मगर लोग सुनते ही नहीं थे। हर बार वही जवाब, हिंसी, मजाक, जिद। सबर की तस्वीर ये नबी निगाह उठाकर बस रब को सौंप देते। आसमानी किताबें बताती हैं कि कौम हर बार कहती, आई नो, बस कर दो, तुमने हमें बहुत झेला दिया। अगर तुम सच्चे हो तो अपना अजाब ले आओ। थे जिनसे आसमान कांप उठा। और वो लम्हा करीब आ गया जिसके लिए जमीन तैयार न थी। अल्लाह ने नूह अलैहिस्सलाम से फरमाया, ऐ नूह, अब तुम्हारी कौम से कोई और ईमान नहीं लाएगा। ये ऐलान एक कौम पर खुदाई फैसला था। अब नूह अलैहिस्सलाम का काम बदल चुका था। अब उन्हें एक कश्ती बनानी थी, एक ऐसी कश्ती जो तारीख ने पहले कभी ना देखी थी। वादी के बीच खुले इलाके में नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से कश्ती बनाना शुरू की। लोग हंसते थे, आवाजें लगाते थे, तुम सहरा में कश्ती बनाते हो? अब समंदर हमारे घर ले आओगे क्या? लोग हंसते थे। सदियों के इनकार का आखिरी बाब थे। नूह अलैहिस्सलाम बगैर रखे बना रहे थे। हर लकड़ी का तख्ता, हर केल,
गोया आने वाले अजाब की धड़कन थी। बलाखिर कश्ती तैयार हो गई, एक अजीम मजबूत दी व्हीकल कश्ती। उसका नाम रखा इलजारिया, जिसका मतलब था निजात देने वाली। अल्लाह ताली ने हजरत नूह से हुक्म दिया, जितनी भी जानदार चीजें हैं सब उसमें सवार होगी। उस लम्हे नूह अलैहिस्सलाम ने ऐलान किया ईमान वाले मेरे साथ हो जाएं। कि सारी जानदार मखलूकात, जानवर, परंदे, हर है चीज अल्लाह ताली के हुक्म से सवार होगी। और सिर्फ 50 ही लोग सवार हुए, उन्हीं में उनका खानदान भी था। उनकी 3 बेटियां और 4 बेटे थे, साम, हाम और यासेफ। बेटियां नम्मा, निनोरसा, नौवा। लेकिन एक बेटा कश्ती से दूर खड़ा था। समंदर की धड़कनें उसके कदमों तक पहुंच चुकी थीं, मगर उसके दिल तक नहीं। नूह अलैहिस्सलाम ने पुकारा, बेटे हमारे साथ आ जा। जवाब आया, मैं पहाड़ पर चढ़ जाऊंगा, वो मुझे बचा लेगा। ये वो जमला था जो पूरी इंसानियत के लिए एक निशान बन गया। नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, आज कोई चीज खुदा के हुक्म से बचा नहीं सकती। फिर आसमान खुल गया, जमीन फट गई। पानी चारों तरफ से क़ियामत बनकर उठा, पानी बहश्त बनकर चढ़ा, पहाड़ डूबने लगे, वादियों की चीखें आसमान तक पहुंची। ये तूफान कोई आम बारिश न थी, ये वो फैसला था जो अल्लाह ने जालिम कौमों पर सादिर किया। कश्ती मौजों के ऊपर तैर रही थी। नूह अलैहिस्सलाम खामोश, आंखों में आंसू, कौम की बर्बादी देख रहे थे। ये पूरी दुनिया का रीसेट था। जमीन का नक्शा बदल गया, तहजीबें मिट गईं, बत टूट गए और इंसानियत दोबारा एक नए दौर में दाखिल हुई। लेकिन ये कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि तूफान के बाद क्या हुआ? नूह अलैहिस्सलाम कहाँ उतरे? किस सरजमीन ने इंसानियत को दूसरा आगाज दिया? कौन सी नस्लें बचें और कैसे पूरी दुनिया में फैल गई? ये वो सवालात हैं जो पूरी इंसानी तारीख का रख बदल देते हैं। मगर असल राज अगले एपिसोड में खुलेगा। ये दास्तान हमें याद दिलाती है कि हक के मुकाबले में कोई ताकत खड़ी नहीं रहती। हर दौर में हर कौम के लिए खुदा का पैगाम एक ही है, तौहीद, अदल और उताअत। अगले एपिसोड में हम देखेंगे तूफान के बाद की दुनिया, नूह अलैहिस्सलाम की नई आमद और जमीन पर इंसान का दूसरा आगाज। साथ रहिए, सफर अभी खत्म नहीं हुआ। सब्सक्राइब मुफ्त है, मगर जो इल्म मिलेगा वो जिंदगी की समझ बदल देगा।